देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह फंस गई है, सरकार बुरी तरह फंस गई है। और नकटी गांव में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है उसको किसी पूरे प्रदेश में किसी ने पसंद नहीं किया कि बहुत गलत कार्रवाई हुई है। और विधायकों का आवास उस जगह बनाया जाए गरीबों के घर तोड़ के, तो ये किसी को भी ये स्वीकार्य नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज बयान दे रही है, इसके पहले तो ये सरकार का काम है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था। अब आरोप लगा रहे हैं कि पिछले शासनकाल का है। पिछले शासनकाल में विधायकों को शेरी खेड़ी में जमीन दे दी गई है, प्लाट दे दिया गया है। अब तो 2024 में राजस्व मंत्री जब धर्मजीत सिंह जी के प्रश्न के उत्तर दे रहे थे उसमें वो बोल रहे हैं, और जो ओपी चौधरी बैठे बैठे कह रहे हैं कि ये नकटी में इसके लिए प्रस्तावित है, नकटी में जगह चिन्हित कर लिया गया है। ये मंत्री जी, ये तो रिकॉर्डेड है, 2024 का है, उनके पत्र भी है 2024 का। तो ये पिछले सरकार का बहाना क्यों ले रहे हैं? पिछले सरकार ने तोड़ने के लिए कहा था क्या? हम तो अभी भी कह रहे हैं, यदि किसी की भी जमीन, निजी जमीन चाहिए, आपको सड़क बनाना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो आप तो लेते ही हैं। पुल पुलिया बनाते हैं तो जमीन तो लेते ही हैं। अभी भारतमाला निकल रहा है, अभी रेल कॉरिडोर निकल रहा है, कितने गांव का अपनी जमीन बेचने से रोक लगा दिया है कि वहां विक्रय नहीं होगी, रोक लगाए ना। आप उस प्रक्रिया के तहत आते भाई, चूंकि वहां आप 22-23 लोगों को पीएम आवास मिला हुआ, वहां के लोगों को सबको नल कनेक्शन मिला है, सबके बिजली कनेक्शन मिला हुआ है, और उसके बाद उसको उजाड़ रहे हैं रातों रात में, दिन के उजाले में भी नहीं। तो आपके जो कृत्य है वो तानाशाहीपूर्ण है। अब चूंकि चारों ओर निंदा हो रही है तो कैसे बच के निकलना है, तो पिछले सरकार पे दोषारोपण कर दो। नैरेटिव सेट करने की बात कर रही है कांग्रेस, नैरेटिव सेट कर रही है। हमने कहा था कि मकान तोड़ो जाके, आप प्रक्रिया में जाते, नोटिस देते, नोटिस का जवाब आता, वो जो जमीन है चिन्हांकित करते, किसको आवास इंदिरा आवास मिला, किसको पीएम आवास मिला, किसका क्या है, नजुल में है कि चारा गांव है कि किस में है, उसके हिसाब से मुआवजा तय करते, मलमा का मुआवजा तय करते, और उसके बाद उसको व्यवस्थापन की कार्रवाई करते। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। योजनाएं बहुत सारी बनती है, तो सबको इंप्लीमेंट करते हैं क्या? हमारी चलती योजनाओं को बंद कर दिया आपने। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को भट्ठा बैठा दिया आपने, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद कर दिया आपने, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे बंद कर दिया आपने, गौठान उसको बंद कर दिया आपने, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का आप खोले थे उसको बंद कर दिया आपने। तो जो चलती योजनाएं हैं, हम 67 प्रकार के लघु उपज खरीदते थे, मिलेट्स खरीदते थे, सबको बंद कर दिया आपने। जितनी योजनाएं हैं हमारी उसको सब बंद करते गए जो चल रहा था। अब इसमें बहाना ढूंढ रहे हैं आप, ये तो उस समय की योजना है, और उसको योजना को एग्जीक्यूट किया क्या हमने? विधायकों को देना था तो हमने कहा भैया जो मकान बने हुए हैं वहां मत करिए, खाली जगह देख लीजिए, शेरी खेड़ी मिला, शेरी खेड़ी में आवंटित हो गया है, वो हमारे कार्यकाल। अब आप देना चाहते हैं अभी विधायकों को। अभी सरकार से पूछता हूं कि 2028 के बाद जो चुनाव होगा उसके लिए भी आरक्षित करके रखें क्या आप? वर्तमान में जो विधायक उसको देने के लिए करते हैं सभी से। रमन सिंह ने भी किया है ना, मध्य प्रदेश में हुआ, जोगी ने भी किया, हम लोगों ने भी किया। अभी हमारी सरकार थी, हमने की, पिछले समय हमने किया, अभी आप कर रहे हो। तो आपको जगह, खाली जगह देखना था, गरीब को उजाड़ के आप एमएलए लोगों को आवंटित करोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी सरकार की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा था उसमें जो एनर्जी क्राइसिस था उससे भारत निकल करके आया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ट्रम्प बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का भाव कम करो, तो आपने कम किया, रिलायंस ने कम किया, लेकिन भारत सरकार ने किया क्या? सरकारी कंपनियों ने कम किया रेट।
तो आप तो अभी भी मतलब आपदा में अवसर रिलायंस को फायदा पहुंचा रहे हैं। रिलायंस कम कर दिया ताकि सब सारी गाड़ी है वो रिलायंस के पेट्रोल पंप में जाए, सरकारी कंपनी कम किया नहीं। तो आम जनता को सरकारी जो पेट्रोल पंप है उससे लाभ तो मिलेगा नहीं। तो कितना झूठ बोलेंगे आप। ट्रंप ने कहा था, आप ट्रंप बोले कि आपको रूस से नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे, खरीदना बोले तो खरीदना शुरू किया, फिर बोले बंद कर दिए तो नहीं खरीदेंगे। आपको बोले कि ईरान से नहीं खरीदना तो ईरान से बंद कर दिए, वेनेजुएला से खरीदना तो वेनेजुएला से खरीदे। ट्रंप ने कहा कि रेट कम करो तो आपने कम कर दिया। तो जो ट्रंप ही कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई, आपको कुछ कहाँ कर रहे हो। सर, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में तो सर अयोध्या में बड़ी बैठक है और ट्रस्ट की, इसमें जिस तरीके से चंपत राय और अनिल टूटेजा की इस्तीफा हुआ, अनिल टूटेजा नहीं, अनिल मिश्रा और चंपत राय, हाँ। इसके अलावा सर जो चोरी हुआ उस पर चर्चा हो गया, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है सर पहली, उस पर भी मतलब बातचीत होगी, लेकिन सर अभी तक जितने बड़े भाजपा नेता हैं इनका एक भी बयान नहीं आया है। अब सवाल इस बात का है, एसआईटी अभी डिस्क्लोज हुआ है क्या? आपके पास है वो कॉपी? जब इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठन किया और उस कॉपी को मुख्यमंत्री वो उस गोपनीय दस्तावेज के नाम से अभी किसी पत्रकार को नहीं दिया, किसी मीडिया हाउस को नहीं दिया है। ये जो मंदिर ट्रस्ट है उसके पास कैसे आ गया, उसमें कैसे चर्चा होगी बताओ, नंबर एक। नंबर दो, जब मंदिर का भूमि शिलान्यास हुआ तो प्रधानमंत्री ने किया, उद्घाटन, लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा जो भी कहें प्रधानमंत्री ने किया, झंडारोहण प्रधानमंत्री ने किया, ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने किया। तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सारे जो नियुक्ति वो आपने किया है, ट्रस्ट का गठन आपने किया, सब कुछ आपने किया है। अब वो ट्रस्ट बैठक करेगी, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? 1 महीने से ऊपर हो गया प्रधानमंत्री जी, और आपके नाक के नीचे से आपके द्वारा गठन किए गए ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा, उसके पदाधिकारियों के द्वारा गबन कर ले गया और आप चुप बैठे। तो इसी शक की सुई आपकी तरफ घूम रही है, पीएमओ की तरफ घूम रही है। और हो गया। सर एक सवाल है, इथेनॉल जो E20 मतलब फ्यूल है, इसको लेकर जो चिंताएं बताई जा रही थी, अभी सरकार का मतलब एक रिपोर्ट है उसमें ये बोल रहे हैं कि माइलेज भले कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इससे इंजन मतलब खराब हो गाड़ियों के। भाई एक चीज है, कोई भी चीज जब नया प्रोड्यूस होता है तो उसको ट्रायल किया जाता है। तो ट्रायल आपने कब लिया? कोई गाड़ी है, हर कंपनी की एक गाड़ी ले लेती सरकार, उसमें चला के देख लेते कितने उसका माइलेज कम आ रहा है, कितने उसका उसके इंजन कितना खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका अध्ययन कर लेते, वैज्ञानिकों को दे देते। जो ऑटोमोबाइल के जो भी वैज्ञानिक होंगे, रिसर्चर होंगे, उनको जिम्मेदारी दे देते, वो दे देते अध्ययन करके, है ना। 6 महीना चला लेते, साल भर चला लेते, 1 महीना चलाते, कुछ भी टाइम। आप तो आम जनता गाड़ी को ट्रायल में डाल दिए। कितने लोग हैं जो बहुत जिंदगी भर की कमाई से एक गाड़ी खरीदते हैं, तो उसकी गाड़ी को आप ट्रायल में डाल दिए। गाड़ी बैठेगी तो बेचारा तो जिंदगी भर कमाई चली जाएगी। और सबका श्रेय जब मोदी जी लेते हैं तो इसका ठिकरा गडकरी पे क्यों फोड़ा जा रहा है? इसका ठिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? जब वंदे भारत का उद्घाटन आप करते हो, रेल मंत्री को पता नहीं रहता, सारे पुल पुलिया का उद्घाटन आप करते हैं जिसमें मंत्री को पता नहीं रहता, सब आप करते हो, तो इसका भी श्रेय आपको लेना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।